चार्ट ओपन है, डेली का टाइम फ्रेम है। अभी निफ्टी में हमने देखा आज और अभी प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे को बहुत अच्छी इसमें सेलिंग आई, अच्छा डाउनफॉल इसमें देखने को मिला। ठीक है, अभी संडे वाले वीडियो को हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी 50 और निफ्टी में हमको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि गिरावट आ रही है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल आई तो इसने यहाँ पे बीच में हमारे छोटे छोटे डिमांड जोन थे जिसका डिस्कशन हमने फिर टेलीग्राम पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर देख के मुझे लगा कि ये चीजें ब्रेक हो सकती हैं। ठीक है, हाँ आज एक एरिया थी, मैं मार्क करता हूं, आप हमारे कर्सर को देखेगा मिड में, यहां पर एक जो रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इस बॉटम एरिया को हमने मार्क करके अपने ग्रुप में आज शेयर किया था। मैं बताता हूं आपको, ये लेवल दे रहा हूं मैं, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं और इसको देखिए दोस्तों, स्टडी तो पे हमको तो ध्यान देना है। मार्केट कोई एक दिन की नहीं है, मार्केट तो हम जब तक ट्रेड करना चाहेंगे तब तक के लिए मार्केट है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो हर चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी टारगेट एसएल ये सब क्या है, मार्केट के एक पार्ट हैं जो हमको टाइम से ले लेना चाहिए, चाहे वो चाहे टारगेट हो या एसएल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ हमें इस बात की खुशी है कि हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, वो देखने को हमको फ्राइडे को मिली और आज भी देखने को मिली। हाँ बट क्या हुआ कि निफ्टी 50 में एक बॉटम लेवल था, इसको मैंने मार्क किया। आज कहीं ना कहीं निफ्टी 50 इन्हीं लेवल पर ओपन हुई। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूं, मैं लगा देता हूं यहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यही वो लेवल था। आज कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहां पर ओपन हुई, यहां पर कुछ देर सस्टेन करने की कोशिश करी, बट ओवरऑल क्या हुआ, मार्केट ने ये लोअर लेवल ब्रेक कर दिया। इसी से प्रूफ हो गया कि मार्केट में एक ये कह सकते हैं एक न्यू सेलिंग आई है, एक हैवी सेलिंग आई है। अब दोस्तों क्या है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, ये सब कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ये जब न्यू सेलिंग आती है, एक हैवी सेलिंग आती है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि उनकी सेलिंग आज ही आने वाली है? वो तो जब कोई हमारा एक डिमांड जोन ब्रेक होगा तभी तो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ नहीं, डिमांड जोन ब्रेक हुआ है और अच्छा एक लोअर लेवल ब्रेक हुआ है, इसका मतलब है सेलिंग हो रही है, अच्छी सेलिंग हो रही है। बस मैं अलर्ट हो गया कि नहीं, अब मुझे कोई नॉर्मल डिमांड जोन ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सेलिंग चल रही है, इसका मतलब यह होता है कि अब सप्लाई जोन के चलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू डिमांड जोन की। ठीक है, और बाकी एसएल की बात होती है दोस्तों तो नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक करेगा, कई महीनों का यह हमारा इंडेक्स में मतलब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में पहला एसएल हुआ है, मेरे हिसाब से पहला एसएल हुआ है मेरा ये निफ्टी 50 निफ्टी बैंक को लेकर के। ठीक है, तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है कि एक एसएल हो गया तो अपनी स्टडी को भूल जाए। क्यों? जिस स्टडी ने हमको बार बार पैसे दिए हैं, मैं उस स्टडी को सिर्फ एक एसएल के लिए भूल जाऊंगा? नहीं, मैं अभी भी अपनी स्टडी पर ही कायम रहूंगा। नो प्रॉब्लम, मार्केट सुप्रीम है, जो देगी वही ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। ठीक है, आप खुद बताइए एक चीज, हमें आप देखिएगा कि हमें कौन से लेवल्स हैं जहां पे हम अभी भी समझ लीजिए, जब एक अच्छी देखिए डिमांड सप्लाई जोन का एक खास बात है, जो डिमांड सप्लाई जो ट्रेडर होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है कि मार्केट की गिरावट में वो खुश होते हैं। क्यों? जब मार्केट गिरेगी तभी तो हर शेयर डिमांड जोन में आएंगे, और जब शेयर डिमांड जोन में आएंगे तभी तो हमको पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। तो इस गिरावट में आप पैनिक होने से सबसे अच्छा यही होगा कि हमारे पास जो भी फंड है उसको बचा के रखना है, और मुझे जो लगता है, जो मेरा व्यू है, अब बहुत बड़ी गिरावट नहीं चलने वाली है। ठीक है, और एक दो दिन तीन गिरावट हो जाएगी। हाँ, यहीं से मार्केट 20 से ऊपर जाती है तो फिर लौट के आएगी, तो थोड़ा टाइम ले सकती है। बट हमने बहुत दिन पहले निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के कुछ लेवल शेयर किए थे, जिसको देख करके बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, वो हो रहा है, सामने मार्केट आ रही है, मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। वो कौन से लेवल हमारे हैं, आइए देखते हैं। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो देखिए, एक यहाँ पर एक वीकली डिमांड था, इस वीकली डिमांड में हमने मल्टीपल टाइम पैसा कमाया। ये हैमर बना, यहाँ पर हम बैठे थे। ठीक है, ये जो छोटा सा, ये छोटा क्या, इस दिन बहुत बड़ा 100-150 पॉइंट का ड्रॉप डाउन था, इसको हमने लिया। ये ग्रीन कैंडल को, इसको हमने कैप्चर किया। ठीक है, इसके बाद में ये रेड कैंडल को हमने कैप्चर किया। ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है इसको हमने कैप्चर किया। आप देख लीजिएगा, ये जो बेस कैंडल बनी यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करा था, हमने कहा मार्केट साइडवेज, हमारा पैसा बच गया। ठीक है, यहाँ पर वीडियो बन गई थी संडे की कि डाउनफॉल आ सकता है, ये डाउनफॉल आया।
यहां पर एक सिंगल एसएल हुआ, मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा एसएल हिट हो गया। मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ, मेरा एसएल हिट हुआ है। मैं इस बात को 100 बार बोलता हूं कि हां मेरा एसएल हिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि अब हमारे पास में अगर देखते हैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि देखिए जब मार्केट में ऐसी गिरावट चल रही हो तो 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम को प्रीफरेंस देना है, लेकिन किस साइड देना है? डिमांड जोन साइड देना है या सप्लाई जोन साइड देना है? हमको किसको देना है? तो हमने कहा सेलिंग हैवी है, डिमांड जोन अभी एक लोअर लेवल ब्रेक हुआ है, तो सेलिंग स्पीड ज़्यादा है, मार्केट बेरिश हो चुकी है। बेरिश होने पर हम सप्लाई जोन को प्रेफरेंस दे सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट डिमांड जोन के छोटे टाइम फ्रेम पर चलने के चांसेस कम हो जाते हैं हैवी सेलिंग में। ऐसे ठीक इसका अपोजिट हैवी बाइंग में होता है। अगर मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है तो बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ट्रेड करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को भी ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे बाइंग हैवी हावी हो चुकी है मार्केट में। ठीक है, एक बार हम जाते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 में। हम देखेंगे यहां पर एक वीकली का डिमांड जोन है। ये देखिए, मैं यहां पर एक काम करता हूं, वैसे तो यहां पे रैली 2 बेस रैली डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन में प्राइस जाती है यहां से और यहां ऊपर चली जाती है। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 इन चारों को क्यों ना हम मार्क कर लें एज अ बेस कैंडल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे है तो ये बिग ग्रीन कैंडल, मैं मानता हूं है बिग रेड कैंडल, लेकिन कहीं ना कहीं ये चारों बेस कैंडल ऑलमोस्ट एक सेम रेंज में है, तो हम चारों को मार्क कर ले रहे हैं। देखिए मार्किंग का कोई थंब रूल नहीं है, थोड़ा सा प्राइक्शन को समझ करके कि एक सेम रेंज में है नहीं, ये रेंज से जो है ऊपर नीचे हुई है तो इसको लैगिंग लगआउट करेंगे। तो जब ना कुछ समझ में आए तो जिस कैंडल में आपको कुछ नहीं समझ में आए इसको लैगिंग लगआउट माने तो उसको आप मानेंगे बेस कैंडल, सीधी सी बात है। मैं एक बार को काम करता हूं, इन चारों को करता हूं कंसीडर और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूं। ठीक है, ये एरिया हो गई, पूरा हमने मार्क कर दिया। ये देखिए टॉप टू बॉटम पूरा मार्क कर दिया। अभी तो लोकेशन मार्क किया है। अब डेली में देखते हैं कौन सा लेवल अच्छा है डेली में। पहले वीकली में लोकेशन हो गया, अब डेली में कहा जाएंगे। हाँ, अभी मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं टेलीग्राम पर। देखिए कोई ऐसा थंब रूल नहीं कि हमने वीकली में लोकेशन मार्क किया तो 1 आवर 2 आवर 125 मिनट में एंट्री करेंगे। अगर आपने वीकली में लोकेशन मार्क किया है, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर 2 आवर में नहीं मिल रहा अच्छा एग्जीक्यूशन, अच्छी पिक्चर नहीं मिल रही, तो आप उससे एक स्टेप ऊपर मतलब वीकली से डेली में भी आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। हाँ, बस आप लॉजिक समझिए, रटने की कोई जरूरत नहीं, बस आप लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है, जितना जो मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा हमारा एसएल उतना ही छोटा हो जाता है, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसके एंट्री और एसएल के बीच का गैप क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा एंट्री एसएल का गैप उतना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, लॉजिक यही है। अब हमने कहा 1 आवर 2 आवर क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं जाएंगे, उसकी वजह है क्योंकि हैवी सेलिंग चल रही है, हैवी सेलिंग चल रही है, इसलिए तो हम वीकली में गए। अब वीकली से डेली, डेली से नीचे नहीं जाने वाले हैं। हमने ये मार्क किया था, आप देखेंगे यहां पर वीकली में ही कितना बेहतर एक यहां पे एक डिमांड जोन है क्रिएट हो गया है। ये देखिए उसी वीकली में डिमांड जोन है। कैसे, एक रेड कैंडल है तो ड्रॉप, ये एक बेस कैंडल है छोटी सी। ठीक है, छोटी सी क्या है, एक बेस कैंडल है। जो हमारे नए भाई बहन है, बेस कैंडल क्या है तो बता देता हूं समरी में, जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी बोलते हैं। ये सभी कैंडल क्या होती है, एज ए बेस कैंडल होती हैं। बाकी डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप, बेस और क्या बेहतरीन बेहतरीन लगआउट है, गैप गैप के साथ है, लगआउट लगआउट लगआउट। अच्छा एक बात आज और समझिए, आपने कई बार सुना होगा कि इंडेक्स हो, N50 हो, आप देखते होंगे कई बार ये सुना आपने कि गैप जरूर भरती मार्केट। ठीक है, और मैं भी बार बार ये चीज़ डिस्कस करता हूँ टेलीग्राम पे कि गैप अच्छा नहीं लग रहा है, ये गैप अच्छा नहीं लग रहा है, तो गैप सेम डे भर जाता था। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। यहाँ देखेंगे इन सब के बीच में गैप था, ये गैप यहाँ था, एक गैप यहाँ था, एक गैप। मार्केट देखिए क्या बेहतर तरीके से आ रही है, सारे गैप को भर रही है। मैं दिन बनाऊंगा गैप पे, बनाऊंगा वीडियो। गैप कोई उसका लॉजिक है, ऐसे नहीं गैप भरती मार्केट की गैप है तो मार्केट भरेगी, नहीं, उसका लॉजिक है क्यों गैप भरता है, मैं इस पर आपको वीडियो बना के दूंगा, उसका लॉजिक है। तो ड्रॉप, बेस, रैली, रैली रैली रैली, बहुत अच्छा है। ये रिवर्सल पैटर्न का डिमांड जोन है और वीकली के अंदर डेली का है। मैं इसी लाइन से कर देता हूं एडजस्ट। तो ये हमारी हो गई
प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी होगी दोस्तों डिजिटल लाइन। मतलब लेवल कौन सा हमारा है 18,727 से लेकर के 18,644, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। इंडेक्स से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। मतलब 18,727 है तो 18,740 से 85 मार्केट भाग जाए, ठीक है। मतलब अभी ना कहीं ना कहीं देख रहे हैं निफ्टी में अभी गैप है, अभी गैप है, अभी निफ्टी में गैप है। अभी हमको आराम से निफ्टी यहाँ पर देखने में मिल सकती है आने वाले दिनों में। बहुत हैवी सेलिंग है तो 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए। हाँ, परेशान करना चाहेगी तो यहीं से थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। इस तो बोलते हैं मार्केट ट्रैप करना, ठीक है, ऐसे भी कर सकती है। बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, जो मेरा पर्सनल व्यू है। अब मैं निफ्टी 50 में, वैसे तो मेरा व्यू पिछले संडे की वीडियो के साथ ही बेरिश हो गया था कि मार्केट तभी तो लिखा था मोटा मोटा कि बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। बेरिश तो मेरा व्यू था। आज मार्केट ओपन से पहले भी मैं लिखा था कि मुझे अभी मार्केट में डाउन साइड क्वेश्चन दिख रहा है, डाउन आ सकती मार्केट, ठीक है। बट क्या होता है 9-15 पे ऐसा कुछ फ्रैक्शन बना, मैंने उसके छोटे से अपमूव को कैप्चर करना चाहा। मैंने जो छोटा सा अपमूव होता है निफ्टी 50 इसलिए दिया था, निफ्टी बैंक नहीं। मैं कहा निफ्टी बैंक में जो पुट साइड बैठे हैं वो आराम से बैठ रहे हैं, मजे करें। मैंने निफ्टी बैंक के कोई डिस्कशन ही नहीं किया, अपना 10-20 पॉइंट का ट्रेल 50 पॉइंट का ट्रेलिंग करते रहे। निफ्टी 50 का किया कि मुझे ये यहाँ से थोड़ा सा अपमूव मैं सोचा कैप्चर करूँ। मैंने आ रहा था कि लाओ एक मार्केट के क्या दोस्तों क्या आता है, कह सकते हैं कि कभी कभी आप जब ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने सोचा कि आज निफ्टी 50 में काम करते हैं। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था और होना भी चाहिए था, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरा 5-6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये चीज़ नोट किया है, आपने भी देखा होगा टेलीग्राम पे, काफ़ी अच्छा हुआ। तो मुझे लगा कि इस लेवल से जो हमने बॉटम एरिया पे दिया था यहाँ पे, कि यहाँ से मुझे एक बार को मिलेगा मूव। मुझे 100 पॉइंट का तो मूव मैं लेके चला था कि यहाँ से मुझे पता था कि एक बार यहाँ से जाएगी तो प्राइस सप्लाई जो नहीं वाला, इस सप्लाई को हिट करके फिर यहाँ से डाउनफॉल कंटिन्यू रह सकता है। मुझे पता था ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक हो सकता है। हमने यहाँ पे एक डिमांड जोन था, मार्क किया था कि ब्रेक कर देगी मार्केट। देखिए ब्रेक कर दिया था फ्राइडे को ही, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो अगले, लेकिन ये भी जितना निफ्टी 50 ने लॉस किया होगा, जो भी 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का, उसका 4 गुना तो निकालूंगा ही कम से कम दोस्तों, ये मैं उम्मीद करता हूँ, कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग का आशीर्वाद रहे तो 5 गुना भी निकाल दूंगा एक ही ट्रेड में, वो समय आएगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि निफ्टी 50 क्या है कि यहाँ पर अभी आ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ तक अभी नहीं आती है तो हमें क्या करना है। हमने अभी क्या आपसे डिस्कशन किया, हो सकता है मार्केट परेशान करना चाहे कि मार्केट यहीं से अब रिवर्स हो, ऊपर हो, तो हमें कुछ नहीं करना है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो सप्लाई जोन चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो जिस जोन के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये देखिए दोस्तों 2 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारे पास में एक बेहतर यहाँ पर सप्लाई जोन है। मैं इसकी बार मार्किंग करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस कैंडल की लोअर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और हायर विक से डिजिटल लाइन। ये हमने सप्लाई जोन मार्क किया 2 आवर में निफ्टी 50 में। कहाँ तक है 19,269, ऑलमोस्ट 19,270 से लेकर के 19,345। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, जो मेरा पर्सनल व्यू मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर इन केस कल को मार्केट ओपन होती है और परेशान करना चाहती है कि नहीं हम अभी नीचे नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो अभी एक बार को ये सप्लाई जोन मार्केट जा करके फिर यहाँ से रेट होकर नीचे आ सकती है। मतलब 19,269 का लेवल हिट करती है तो वहाँ से फिर से निफ्टी 50 नीचे आ सकती है। ऐसे करके, ठीक है, होता फिर यहाँ पर कोई बना दे सप्लाई जोन, यहाँ पर कोई बना दे सप्लाई जोन, फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर इसको हिट करे, फिर नीचे आए। यही तो होता है मार्केट में, जो आप कहते हैं जिग-जैग फॉर्म में, यही तो होता है, और क्या होता है। तो अभी के सप्लाई जोन है जो हावी है, अभी ये निफ्टी 50 को फिर यहाँ से नीचे के लिए पुश कर सकता है। मतलब अगर ऊपर जाती है तो ये हमको सप्लाई जो अच्छा लग रहा है, जहाँ से मार्केट फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। अभी के लिए तो ये है दोस्तों, ठीक है। बाकी डिमांड जोन में तो हम ट्रेड करने ही वाले नहीं। अभी हम निफ्टी 50 में लॉन्ग तो होंगे ही नहीं जब तक हमारा अभी जो आपके साथ में हमने डेली के टाइम फ्रेम पर अभी जो हमने डिमांड जोन शेयर किया आप लोग साथ में, उसके पहले तो हम निफ्टी को अभी देखने वाले भी नहीं लॉन्ग साइड। कौन सा लेवल है 18,727 से लेके 18,640। ये लेवल दोस्तों मुझे
पर्सनली मैं बहुत ही दिनों से इस लेवल का वेट कर रहा था। इवन जब मेरी निफ्टी 50 यहाँ पर ऑल टाइम हाई चल रही थी तभी मैं वेट कर रहा था कि जल्दी से मार्केट यहाँ पर आए, और बार बार टेलीग्राम पे इस लेवल को शेयर किया था कि मुझे यहाँ दिख रही है। इसलिए तो मैं बार बार बोला था कि अभी मुझे मार्केट कमज़ोर लग रही है, थोड़ी बहुत भागती है तो भाग जाए, ये चीज़ लिखा था ना, थोड़ी बहुत मार्केट भागती है तो भाग जाए, बट ओवरऑल मुझे मार्केट बेरिश लग रही है। मैं इस लेवल का वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि भी लंबा करेक्शन है मार्केट में, लंबा करेक्शन है मार्केट में, ऐसे मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो मैं लॉन्ग साइड के लिए कॉल साइड से बोलते हैं, से जो ऑप्शन बार होते नहीं कॉल बाई करते हैं, तो कॉल बाई की तरफ मैं बिल्कुल भी निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो, मैं किसी में जाने वाला नहीं हूं जब तक कि स्पेशली निफ्टी 50 इस लेवल को हिट ना कर दे। 18,727 का लेवल जब तक हिट नहीं करती है। सप्लाई जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे मार्क किया था 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब आते हैं दोस्तों हम निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक दोस्तों क्या है कि इसमें निफ्टी बैंक तो मुझे बहुत ही बेरिश लग रही है, इसमें तो बहुत ही दूर लेवल लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी बैंक में, अगर निफ्टी बैंक यहाँ से देखिए एक होता है हीरो जीरो, ठीक है, मैं उसका डिस्कशन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता किसका रिस्क लेने की क्या कैपेसिटी है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी चीज़ को मैं किसी एग्जाम्पल पर्पज से यहाँ पर शेयर करूँ, आप उसको प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके कर ले और आपका लंबा लॉस हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, बाकी कभी कभी क्या होता है कि मार्केट करंट जो उसका प्राइस होता है वहीं से लंबा डाउनफॉल आ सकता है या वहीं से लंबा गैप अप हो सकती है मार्केट। तो वहाँ पे फिर क्या रखे असल, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है असल, वहाँ पे फिर वो कहते हैं टिल जीरो का हिसाब किताब होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, उसका रीजन क्या बताना चाहता हूँ। अगर मैं निफ्टी बैंक की सही से बात करूँ यहाँ पर, तो कितना बेहतर सप्लाई जोन बना हुआ है। एक ये रेड कैंडल है ड्रॉप, ये जो 2 ग्रीन कैंडल है ये क्या है, एज ए बेस कैंडल है, क्योंकि दोनों एज हैमर टाइप की हैं, इन्वर्टर हैमर टाइप की हैं या फिर शूटिंग स्टार कह सकते हैं, जो भी। ये क्या है, बेस कैंडल है। उसके बाद एक अच्छी सी लगआउट है, ड्रॉप ड्रॉप, मतलब कहना कि ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप का सप्लाई जोन है डेली के टाइम फ्रेम पर। एक बार हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि मैंने डेली क्यों मार्क किया, मैंने 2 आवर क्यों मार्क किया। 2 आवर में होगा तो उसको भी मार्क कर देंगे, अभी देखिएगा। अब मैं जा रहा हूं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम में क्या है, एक तो देखिए हमको इस डेली के सप्लाई जोन के अंदर एक 2 आवर का मिल गया सप्लाई जोन, और एक यहां पर नीचे में सप्लाई जोन है। दोनों वैलिड हैं मेरे तरफ से दोस्तों, दोनों वैलिड है जो मुझे लग रहा है। इस वाले सप्लाई मार्किंग कर देता हूं मैं। एक ड्रॉप कैंडल है, 2 बेस कैंडल है, फिर ड्रॉप है। ठीक है, इसकी मैं मार्किंग कर देता हूं। इसका कलर होगा चेंज, मैं करता हूं रेड। यहाँ पर क्योंकि क्या दोनों बेस कैंडल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो एकदम नीचे करना ले, थोड़ा टॉप का लेते हैं, यहाँ तक पूरा लास्ट बेस कैंडल लेते हैं। ये होगी प्रॉक्सिमल और ये हो गई डिजिटल। एक सप्लाई जोन ये है, और जो हमने ये ब्लैक लाइन से भी डेली का मार्क किया था, उसी डेली के डिमांड सप्लाई जोन के अंदर एक ये 2 आवर का सप्लाई जोन है। कैसे, एक रेड कैंडल है ड्रॉप, फिर एक छोटी सी जो रेड कैंडल क्या हो गई बेस, फिर एक ड्रॉप, मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ये डेली के सप्लाई जोन के अंदर है 2 आवर पे। इसी लाइन से कर देते हैं एडजस्टमेंट। तो ये हो गई हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, और ये हमारी हो गई बेस कैंडल की अपर विक से डिजिटल लाइन। हमारे पास में बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन हैं। 2 आवर पे मैंने मार्क कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए क्योंकि सप्लाई जोन ज़्यादा यहाँ पर अच्छा काम करने के चांसेस भी मार्केट में है, क्योंकि मार्केट में हैवी सेलिंग चल रही है। हो क्या सकता है, पहला लेवल क्या है, 43,268 4326 से लेके 43390 तक ये लेवल है। मतलब क्या हो सकता है, अगर करंट मार्केट जहां पे मार्केट अभी है निफ्टी बैंक, अगर यहीं से अप जाती है तो ये सप्लाई जोन एक बार को अब फिर मार्केट को डाउनफॉल दे सकता नीचे की तरफ। ठीक है, फिर मान लीजिए थोड़ा डाउनफॉल आया, हमने कुछ पैसे कमाए, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अब निफ्टी बैंक यहाँ दोबारा 43,600 तुरंत हिट कर देगी, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 43,600 और 42,800 मान लीजिए मोटा मोटा, या 900 मान लीजिए है, लगभग ये 700 पॉइंट का डिफरेंस है। 700 पॉइंट का भी निफ्टी बैंक में अप आना मुझे दोस्तों मुश्किल लग रहा है, तुरंत का अप हमको देखने को भी मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो जब आएगा तो हम अपडेट करेंगे टेलीग्राम पर। अभी के लिए तो यही जो सप्लाई जोन है यही अपने आप में काफ़ी सफिशियंट है, जो इसको फिर से अगेन नीचे तरफ पुश कर सकता है। ठीक है, हो भी सकता है कि जहाँ पे मार्केट खुले कल ही 20 से गिरने लगे, लेकिन वहाँ एसएल क्या रखेंगे, मैं क्या बोलूँ एसएल क्या। अब दोस्तों मेरा जो पैसा है, मेरा जो रिस्क मैं जानता हूँ,
मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक, जैसे मैंने कहा, यहाँ 700 पॉइंट फिर से ऊपर जाके इसको हिट करना बहुत मुश्किल है। उसके पहले मुझे कम जरूरी, जैसे संडे बोला था मैंने कि निफ्टी बैंक ऊपर सप्लाई जोन को हिट करे, उससे यही लग रहा है कि उसके पहले गिर जाएगी करंट मार्केट प्राइस से। और देखिए गिर गई। हमने कहा था 44,000 का एसएल रखने वाले हैं ऑलमोस्ट। हमने संडे वाली वीडियो में इसी एसएल की बात करी थी। ये देखिए लगभग 44,000 के आसपास का एसएल था। और वे हमने कहा करंट मार्केट प्राइस से, हमने कहा था ये सप्लाई जोन है, मार्केट जाएगी, इसको ट्रेड करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने कहा अगर हीरो जीरो की बात हो तो मैं इस 44,000 को ऐसा रखने वाला हूं, मार्केट यहीं से नीचे आ सकती है। वही हुआ नीचे। हर बार सप्लाई जोन में प्रॉपर एंट्री हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि सेलिंग हैवी चल रही है। हो सकता है यहीं से निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर जाए, सप्लाई को प्रॉपर नहीं हिट कर उसके पहले नीचे गिर जाए, तो आपकी कंडीशन है। बाकी मैं अपने व्यू की बात करूं, हीरो जीरो जिसको आप कहते हैं, तो निफ्टी बैंक में अभी मैं फिलहाल पुट साइड ही हूं। अभी तक तो मैं पुट साइड ही चल रहा हूं। ठीक है, तो ये इन लेवल को आप देख सकते हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है। जिसको निफ्टी बैंक हिट करती है तो यहां से नीचे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अभी मैं डाउनफॉल की लगातार बात करने वाला हूं, अभी मैं लॉन्ग साइड की बात कभी नहीं करने वाला हूं अभी फिलहाल निफ्टी बैंक अभी के लिए फिलहाल। हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं कि IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा फेक चैनल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन सब लोगों से बचिए। अगर आप हमारे ओरिजिनल हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो हमारे यूट्यूब वीडियोस पर जो लिंक दिया हुआ है केवल उसी लिंक से ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। हो सकता है आपको टिप्स देने के लिए कुछ देने के लिए पैसे मांगे, तो मैं चाहता हूँ इन से लोगों से आप दूर रहें। ठीक है दोस्तों, बाकी जो लेवल दोस्तों शेयर किया, ये सब जो भी शेयर किया लेवल, इन सब पर अपनी स्टडी करिएगा। उसके बाद ही कोई बनाई पोजीशन, किसी के कहने से, मेरे कहने से आप कोई पोजीशन ना बनाए, अपनी लिस्ट से आप जरूर करें। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आने वाले दिनों में आपकी अच्छी हेल्प करने वाली है। थैंक यू दोस्तों।